हिमांशी एक समय पर एक ओजी ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर थी जिसका चैनल दैट ग्लैम गर्ल था और उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। पर फिर हिमांशी की शादी हुई ऋषि अथवानी के साथ, और शादी के बाद जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। एक क्लब में ऋषि और हिमांशी मिले, प्यार हुआ और जल्दी ही शादी हो गई। हिमांशी उस वक्त एक सक्सेसफुल ब्यूटी यूट्यूबर थी जिसका चैनल दैट ग्लैम गर्ल काफी पॉपुलर था। मेकअप ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी हैक्स के लिए हिमांशी के पास एक डेडिकेटेड ऑडियंस थी। पर शादी के बाद हिमांशी का चैनल एकदम बदल गया। अब ब्यूटी कंटेंट की जगह फैमिली व्लॉग्स और प्रैंक्स ने ले ली। ऋषि उसकी फैमिली के साथ नए नए फन वीडियोस आने लगे, लेकिन हिमांशी के लॉयल फैंस इस शिफ्ट से खुश नहीं थे। लोगों को लगा कि हिमांशी अपने करियर और ओरिजिनलिटी खो रही है। ऐशी और उसकी फैमिली ने हिमांशी के चैनल पर पूरा कब्जा कर लिया। पहले जहां मेकअप ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी हैक्स होते थे, वहां अब क्रिंजवर्थी व्लॉग्स और प्रैंक वीडियोस आने लगे। धीरे धीरे हिमांशी का चैनल सिर्फ एक अथवानी फैमिली ड्रामा बन गया और इसी वजह से ऋषि की फैमिली काफी फेमस हो गई। ऋषि की बहन ने अपना अलग चैनल स्टार्ट किया और हिमांशी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर उसने भी काफी सब्सक्राइबर्स कमा लिए। फिर 2023-2040 के आसपास हिमांशी और ऋषि ने सेपरेशन का डिसीजन लिया। सेपरेशन के बाद ऋषि ने अपना खुद का चैनल शुरू कर लिया, लेकिन ट्विस्ट ये था कि कुछ ही समय बाद दोनों वापस एक साथ आ गए। पर ये सेकंड चांस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और एक बार फिर उन्होंने अलग होने का डिसीजन लिया। इस बार सेपरेशन के बाद ऋषि और उसकी फैमिली ने हिमांशी पर सटली शेड मारना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वो इनडायरेक्टली हिमांशी को टारगेट करते रहे। ऋषि ने अपने डिवोर्स को पूरा कैश करने की कोशिश की और ऐसे वीडियोस बनाए जो हिमांशी के खिलाफ हेट स्प्रेड करते थे। पूरे वक्त हिमांशी ने एकदम चुप रहना चुना, लेकिन आज फाइनली उसने अपने चैनल पर एक रिप्लाई वीडियो डाल दिया है। क्या बोला हिमांशी ने, उसने कैसे जवाब दिया ऋषि और उसकी फैमिली के आरोपों का, ये सब अब देखने लायक होगा। ऋषि का हाल ही का वीडियो देखने के बाद बस एक बात समझ आई, ये ज्यादा प्रोडक्शन लगता है, कम जेन्युइन। यहां मैं समझाती हूं क्यों लगता है कि हिमांशी जो कह रही है वो सच है और ऋषि का वीडियो एक पूरा स्टेज ड्रामा है। पूरा वीडियो ई के क्राइम स्टोरी की तरह लगता है, सोनी के क्राइम पेट्रोल जैसे फील्स देता है। मोनोलॉग और टोन इतने पॉलिश्ड हैं कि रियल इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखते। पर्सनल और सेंसिटिव मैटर बोलने के बाद भी ऋषि ने वीडियो के एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना नहीं भूला। भाई इतनी सीरियस बात में ये कौन करता है। वीडियो की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट के साथ होती है, जैसे कोई स्टेज प्ले शुरू हो रहा हो, कन्फेशन है या परफॉर्मेंस। वीडियो में बहुत सारे कट्स और रीटेक्स क्लियरली दिख रहे हैं। जहां कुछ कंट्रोवर्शियल या गलत बोला गया होगा उसे डिलिबरेटली हटा दिया गया है। जूम इन्स, जूम आउट्स और एडिटिंग इफेक्ट्स इस बात का प्रूफ है कि वीडियो ई की प्लान्ड कंटेंट क्रिएशन था, रॉ और अनफिल्टर्ड बिल्कुल नहीं। ऋषि बार बार बोल रहा है कि सेपरेशन म्यूचुअल होना चाहिए और लीगल मैटर ना बनाया जाए। ये हिमांशी को इनडायरेक्टली गैसलाइट करने की कोशिश लगती है ताकि वो अपने लीगल राइट्स ना यूज करे। इतनी पर्सनल और इम्पोर्टेंट बात के बीच एड्स डाल दिए गए। अगर ये मोनेटाइजिंग पर्सनल इश्यूज का प्रूफ नहीं है तो और क्या है। ऑफ वाइट कर्टन्स और स्टेज्ड बैकग्राउंड, क्लैरिटी और एस्थेटिक्स का इतना ध्यान दिया गया है कि ऑथेंटिसिटी खुद ही क्वेश्चन हो जाती है। स्टूडियो सेटअप इन आईज, ऋषि की आंखों में रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन क्लियरली दिख रहा है। पूरा स्टूडियो सेटअप लग रहा है, हार्टफेल्ट अपील का कोई असर नहीं। रिहर्स डिलीवरी, उसकी लीगल पॉइंट्स की नरेशन और प्लग इन फुटेज एकदम रिहर्स्ड और स्क्रिप्टेड लगती है। फेक सैड लुक, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और डिमीनर को देखो, सब डिलिबरेटली सैड दिखने के लिए बनाया गया है। जेन्युइन इमोशंस नहीं दिखते। हिमांशी को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऋषि जितने भी वीडियोस बनाए वो बस अपनी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, कुछ लोग उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग इंक्लूडिंग हाउसवाइफ्स, मैन और लड़कियां हिमांशी के साइड हैं। शादी के 4 साल के बाद हिमांशी और ऋषि के बीच प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गईं कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। हिमांशी ने ऋषि के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगाए, डाउरी हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर। ऋषि ने इसे फेक केसेस बताया और अपनी इनोसेंस दिखाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया। एक वीडियो में उसने कंप्लेन किया कि जयपुर के कोर्ट में केस होने की वजह से उसका 25,000 महीना सिर्फ कोर्ट ट्रिप्स में खर्च हो रहा है। ऋषि के अकॉर्डिंग हिमांशी अपने फैमिली के कहने पर फाइनेंशियल गेन के लिए ये सब
पर हिमांशी का साइलेंस सब कुछ कह रहा था। उसने बस एक वीडियो में अपना साइड रखा और उसके फैंस ने इसे सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का नाम दिया। अब कहानी में एंट्री होती है ऋषि की बहन निशी की। निशी ओपनली हिमांशी के अगेंस्ट बोलने लगी। एक वीडियो और कमेंट्स में उसने हिमांशी को थीफ और गोल्ड डिगर तक कह दिया। निशी का कहना था कि हिमांशी उनकी फैमिली को यूज करके अपनी प्रॉपर्टी बेचकर गई और साथ में गोल्ड और वैल्यूएबल्स भी ले गई। ये एक्यूजेशन सिर्फ यही नहीं रुके। निशी ने हिमांशी पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो डेटिंग प्रोफाइल्स पर अपने आप को डिवोर्स्ड दिखाते हुए नई शुरुआत कर रही है। उसने हिमांशी पर अपने कमेंट्स डिलीट करने का भी इल्जाम लगाया ताकि सिंपैथी कलेक्ट कर सके। पर ऑडियंस को लगता है कि हिमांशी का साइलेंस निशी के हार्श कमेंट्स के अगेंस्ट काफी है। लोग ओपनली निशी के बिहेवियर को टॉक्सिक कह रहे हैं और ट्रोल्स उसके कमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब दोनों साइड्स के फॉलोअर्स डिवाइड हो गए हैं। ऋषि के फैंस उसे सिंपैथी किंग बोल रहे हैं जो अपने दुख को मोनेटाइज कर रहा है। वही हिमांशी के सपोर्टर्स उसे एक विक्टिम के रूप में देख रहे हैं जो क्वाइटली अपनी डिग्निटी के साथ स्टैंड ले रही है। फैंस ने ऋषि और निशी के ड्रामेटिक मूव्स को ट्रोल करते हुए ये पॉइंट आउट किया है कि उनका बिहेवियर उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखाता है। एक और ट्विस्ट, हिमांशी के लॉयल फैंस का कहना है कि ऋषि ने इंटरनेशनल ट्रिप्स के नाम पर पैसे बर्बाद किए और अपने मैरिड लाइफ का एडवांटेज लिया। अब सबका ध्यान लीगल केस और कोर्ट के डिसीजन पर है। हिमांशी ने अपनी डिग्निटी के साथ अपना स्टैंड लिया है, जबकि ऋषि और उसकी फैमिली पब्लिक सिंपैथी के लिए अपनी कहानी शेयर करते जा रहे हैं। पर एक बात तो क्लियर है, पब्लिक का भरोसा हिमांशी पर ज्यादा है। लोग उसके काल और कंपोज्ड बिहेवियर को एडमायर करते हैं और ऋषि के ड्रामेटिक्स को ट्रोल कर रहे हैं। कहानी अब कोर्ट की तरफ जा रही है, पर यह यूट्यूब ड्रामा अब तक का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है। ऑडियंस का एक ही सवाल है, क्या हिमांशी के एक्यूजेशन सही हैं? तो क्या ये रिश्ता महज एक जाल था? क्या हिमांशी के साथ धोखा किया गया था? Stay tuned for more updates and juicy gossip from the world of glamour and Bollywood.